अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं इंजीनियर इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी एक्सपर्ट सोल्यूशन। लास्ट टाइम मैंने दो वीडियोस अपलोड की, एक तो 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के हवाले से, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा है। उसके बाद एक 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के हवाले से मैंने टोटल उसकी कॉस्ट के हवाले से, खर्चे के हवाले से जो है आप लोगों को गाइड किया था, जिसको भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। उसके बाद आज जिस मैं सिस्टम को डिस्कस करने लगा हूँ, सोलर सिस्टम को, वो है 1.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम। 1.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम और 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ख़ास तौर पे सोलर पैनल यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, सोलर इन्वर्टर यहाँ पे चेंज हो जाता है, और उसके अलावा टोटल खर्चे में भी बहुत ज़्यादा चेंज आता है। तो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम किन दोस्तों को लगवाना चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन क्या है कि आप बजाय 1.5 किलोवाट के सोलर सिस्टम लगाने के आप 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है ये लगाएं, या फिर आप शिफ्ट करें 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में। वो क्यों, इस वीडियो के एंड में जो है इंशाल्लाह मैं आप लोगों को तमाम तर डिटेल जो है दूंगा। तो 1.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम होता क्या है, 1.5 किलोवाट के सोलर सिस्टम में कितनी बैटरीज लगती हैं, 1.5 किलोवाट के सोलर सिस्टम में कौन सा इन्वर्टर लगता है, और 1.5 किलोवाट के सोलर सिस्टम में कौन कौन सी अप्लाइंसेस आप लोग चला सकते हैं और उनका खर्चा कितना आने वाला है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, तो वो कितनी की होगी, एक एक चीज़ डिटेल से गाइड करूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहली बात यह है कि 1.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक ऐसा सोलर सिस्टम होता है जिसको हम 1500 वाट्स का सोलर सिस्टम कहते हैं। 1500 वाट का सोलर सिस्टम अगर बैटरी ऑपरेटेड के हवाले से हम देखते हैं तो इसमें एक सिंगल बैटरी लगती है जो कि 12 वोल्ट की बैटरी होती है। 12 वोल्ट की बैटरी वो चाहे लेड एसिड बैटरी हो सकती है जिसको हम तेजाब वाली बैटरी कहते हैं, या फिर वो लिथियम पावर बैंक भी हो सकता है जिसको हम 12 वोल्ट के लिथियम बैटरी के थ्रू जो है कनेक्ट करके पावर इसके बैकअप के थ्रू ले रहे होते हैं। एक 1.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक ऐसा सोलर सिस्टम होता है जो कि सिंगल बैटरी ऑपरेटेड सोलर सिस्टम होता है, जो कि विदाउट बैटरी वर्क नहीं करता, उसके साथ बैटरी आप लोगों को लगानी लाजमी होती है। अब कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। तो कंपोनेंट्स में सबसे पहले इसमें आप लोगों को सोलर इन्वर्टर चाहिए होगा, सोलर पैनल चाहिए होंगे, सोलर पैनल स्टैंड चाहिए होंगे, ब्रेकर चाहिए होगा, इसके अलावा बैटरी आप लोगों को चाहिए होगी, वायर आप लोगों को डीसी वायर चाहिए होगी, कितनी एमएम की लगानी चाहिए ये भी आप लोगों को गाइड करूंगा। इसके अलावा इंस्टॉलेशन चार्जेस होंगे, कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आप लोगों को पड़ सकते हैं। तो ये जो तमाम तर जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये तमाम तर चीज़ें एक 1.5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए लाजमी चाहिए होती हैं। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहला जो इसका कंपोनेंट है, जो कि मेन कंपोनेंट होता है, वो होता है सोलर इन्वर्टर। सोलर इन्वर्टर आप लोगों को 1.5 किलोवाट में जो है मुख्तलिफ कंपनीज के, जैसे कि जोनिक का भी आप लोगों को मिल जाएगा, इसमें जो 1.5 किलोवाट का भी अवेलेबल है जो कि प्योर साइन वेव सोलर इन्वर्टर है और पावर फैक्टर 1 के साथ है। इस तरह बाकी कंपनीज प्लाटिनम सीरीज जो कि फ्रोनस की है ये भी मिल सकता है। इस तरह आप लोगों को सोलर मैक्स का भी मिल जाएगा। एक दो और कंपनी सन लाइफ का भी आप लोगों को 1.5 किलोवाट का जो सोलर इन्वर्टर है वो मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम सोलर इन्वर्टर की प्राइस की, कि 1.5 किलोवाट का जितनी भी मैंने अब मेंशन कंपनीज बताई हैं उन कंपनीज में आप लोगों को कितनी प्राइस में मिलने वाला है। तो सोलर इन्वर्टर जो है आप लोगों को 60,000 से लेके 70,000 रुपये तक जो है आप लोगों को सोलर इन्वर्टर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि 1.5 किलोवाट का है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सोलर पैनल्स की। तो सोलर पैनल्स डिपेंड करेंगे आपके सोलर इन्वर्टर के एमपीपीटी वोल्टेज रेंज पे, कि उसकी एमपीपीटी वोल्टेज रेंज कितनी है और आप लोगों को मैक्सिमम उसके साथ कितने लगाने चाहिए। तो जो सोलर इन्वर्टर मैंने आप लोगों को बताया है उसकी जो एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है 120 VDC से ही वर्क करेगी। तो 120 और 450 VDC, तो आप लोगों को 120 मीन्स के आप लोगों को 3 पैनल तो मिनिमम चाहिए होंगे। अब 3 पैनल की बजाय आप लोग 4 पैनल जो है इसमें लगाएं, क्योंकि ये जो सोलर इन्वर्टर है इसकी जो टोटल सोलर कैपेसिटी है, वो जो सोलर कैपेसिटी है वो 2000 वाट्स की होगी। तो 4 पैनल आप लोगों को इसके साथ 540 वाट्स के लगाने पड़ेंगे। तो उसकी अगर हम कॉस्ट को देखते हैं, इन मंथ ऑफ सितंबर 2023 एक सोलर पैनल की जो कॉस्ट आ रही है वो आजकल तकरीबन कोई 42,000 से 43,000 रुपये
जो है एक सोलर पैनल की कॉस्ट आ रही है। अब राउंड फिगर में लेते हैं तो 40,000 रुपये आप लोग कह सकते हैं कि एक सोलर पैनल की कॉस्ट होगी, और अगर 4 पैनल लगाते हैं तो 1,60,000 रुपये आप लोगों को इसमें भी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो इस तरह अगर आप 60,000 रुपये का सोलर इन्वर्टर लेते हैं और 1,60,000 वो, तो 2,20,000 रुपये तो इनिशियली तौर पे आप लोगों को दो जो जिसकी मेन कंपोनेंट है जिसमें सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर है तो इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसके बाद जो थर्ड मेन कंपोनेंट होता है 1.5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए, वो होती है बैटरीज। बैटरीज जो है लगानी चाहिए और लगानी भी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट बैटरी जो मैंने अबव मेंशन की हैं ये विदाउट बैटरी वर्क नहीं करते, तो इसके साथ बैटरी आप लोगों को लगानी पड़ेगी। तो इसमें लेड एसिड बैटरी अगर आप लगाते हैं 12 वोल्ट की, जो उसकी जो इस वक्त जो प्राइस आ रही है वो तकरीबन कोई 25,000 से 30,000 रुपये है। तो इस तरह आप लोगों को 30,000 की अगर बैटरी लेते हैं तो 2.5 लाख रुपए इनिशियली तौर पे आप लोगों को इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद बाकी जैसे कि डीसी वायर है, 10,000 रुपये तक डीसी वायर में खर्चा आएगा। सोलर पैनल स्टैंड है तो सोलर पैनल स्टैंड जो है तकरीबन कोई 8 से 10,000। L2 स्टैंड आप लोगों को मिलेगा जिसमें 2 पैनल्स लग जाते हैं, तो इस तरह 20,000 आप लोगों को इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 2 लाख, और ये तकरीबन आप लोगों का जो खर्चा है 2,80,000 रुपये ये है। बाकी 20,000 रुपये, 10,000 में भी आप लोगों को इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह होंगे, और 10,000 जो है बाकी को ब्रेकर्स वगैरह और मिसलेनियस चार्जेस हो सकते हैं। तो इस तरह जो 1.5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो आप लोगों को 3 लाख रुपए में कॉस्ट करेगा। अब बात कर लेते हैं हम अप्लाइंसेस की। अप्लाइंसेस में जो 1.5 किलोवाट का है जिसको मैक्सिमम आउटपुट लोड उसका 1500 वाट्स होता है, लेकिन आप लोगों को 1100 से 1200 वाट्स जो है मैक्सिमम मिलने वाला है। तो 1100 से 1200 वाट्स में आप लोग ईजिली जो है एक फ्रिज भी चला सकते हैं, 4-5 पंखे चला सकते हैं, उसके अलावा 4-5 लाइट चला सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो आपके घर का जो नॉर्मल लोड है, अगर आप उसके ऊपर एक वाटर पंप जो 1 HP का है अगर आप वो भी चलाना चाह रहे हैं तो बाकी अप्लाइंसेस बंद करके आप लोग एक जो उसमें 1 HP का है वो चला सकते हैं, और बाकी उसके साथ एक पंखा एक लाइट भी चलाई जा सकती है। तो इस तरह ये जो अप्लाइंसेस मैंने बताई हैं ये अप्लाइंसेस आप बआसानी इसके साथ चला सकते हैं। ये 1.5 किलोवाट है। अब आप लोगों को मैं रिकमेंड क्या करता हूँ, ये यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ समझने वाली है जिसको आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझना है कि मैं 1.5 किलोवाट की बजाय 1.5 किलोवाट के ही खर्चे में आप लोगों को 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम कैसे सजेस्ट कर सकता हूँ। वो इस तरह है व्यूवर्स कि अगर आप लोग 4 पैनल ले रहे हैं और 1.5 किलोवाट की बजाय आप लोग सिर्फ एक 3 किलोवाट का जो विद बैटरी वर्क करने वाला सोलर इन्वर्टर होता है, आप 1.5 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर की बजाय आप वो लगाएं। अब उसके में आप लोगों को कितना खर्चा ज़्यादा आने वाला है और उसमें फ़ायदा क्या है, फ्यूचर अगर हम देखते हैं एक्सटेंशन के हवाले से भी और बाकी चीज़ें जो हैं उसमें फ़ायदा आप लोगों को ये होने वाला है व्यूवर्स के अगर आप बजाय 1.5 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर के 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लेते हैं, और वो जो 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर होगा उसकी जो कॉस्ट आएगी अराउंड को 80,000 रुपये में, जैसे कि आप लोगों को जो गैलेक्सी का 3 किलोवाट में मिल जाएगा तो उसकी सोलर कैपेसिटी भी 3000 वाट्स होगी। 3000 वाट का मैक्सिमम आउटपुट लोड होगा, 24 वोल्ट में होगा, विद बैटरी वर्क करेगा, प्योर साइन वेव होगा, पावर फैक्टर 1 के साथ होगा, एंटी डस्ट किट उसके साथ होगा, 2 साल की आप लोगों को टोटली जो प्रोडक्ट वारंटी है उसमें वो मिलने वाली है। तो 3 किलोवाट का बाकी कंपनीज में भी तकरीबन लमसम प्राइसेस होगी। अब सिर्फ 60,000 रुपये आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं एक 1.5 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर के लिए, बजाय उसके कि आप 20,000 और एक्स्ट्रा पे करके आप उसकी बजाय आप लोग जो है 80,000 पे करके 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम ले लें। उसके बाद 3 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर में आप लोग जब उसको परचेज करेंगे तो उसके बाद जो जिस चीज़ में आप लोगों को और इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो होगी कि एक बैटरी आप लोगों को और लेनी पड़ेगी। अगर आप 25,000 की भी बैटरी और ले लेते हैं और 2 बैटरीज की कॉस्ट 50,000 आने वाली है, तो सिर्फ आप लोगों को जो खर्चा 40 से 45,000 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा आने वाला है। तकरीबन कुछ 3.5 लाख या 3.5 लाख रुपए तक जो है आप लोगों को 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप लोगों का हो जाएगा। अब उसमें फ़ायदा क्या है, उसमें फ़ायदा आप लोगों को व्यूवर्स ये है कि 1.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है वो AC आप लोग उसके ऊपर नहीं चला सकते, उसकी सोलर कैपेसिटी कम होगी, फ्यूचर में एक्सटेंशन नहीं कर सकते आप लोग। उसके ऊपर लोड के हवाले से देखते हैं तो उसका जो लोड है अगर 2200 वाट की सोलर कैपेसिटी ऐड करते हैं तो आफ्टर एनर्जी लॉसेज वो 1100 से 1200 वाट से ऊपर नहीं जाने वाला। यही अगर 2200 वाट की सोलर कैपेसिटी 3 किलोवाट के साथ लगाते हैं तो वो आपको 1400 से 1500 वाट की सोलर कैपेसिटी जो है आप लोगों को सोलर से जनरेशन आप लोगों को मिलेगी अगर आप उसके साथ सोलर कैपेसिटी वही 2200 वाट्स की लगाते हैं। उसमें एक और सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों का ये है
कि आप लोग जो है उसके साथ सिर्फ अगले साल चाहे जब भी आप लोगों के पास बजट हो तो आप लोग उसके साथ 2 पैनल्स और लगा लें जो कि 540 वाट्स के होंगे। वो 2 पैनल और लगाते हैं तो 6 पैनल हो जाएंगे और 3000 वाट की सोलर कैपेसिटी हो जाएगी। तो आप लोग बआसानी जो है एक 1.5 किलोवाट का जो डीसी इन्वर्टर एसी है वो भी चला सकते हैं और बाकी घर के अप्लायंसेस भी चला सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप लोग एक 1.5 किलोवाट के सोलर सिस्टम पे 3 लाख इन्वेस्ट करें, आप तकरीबन 3,40,45,000 इन्वेस्ट करके आप 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में जाएं। उसमें आप लोगों को फ्यूचर एक्सटेंशन भी आप लोगों के पास होगी, उसमें आप लोग एसी भी चला सकते हैं, उसमें आप लोगों के पास लोड मैनेजमेंट के हवाले से जो है आप लोगों के पास कुशन भी मौजूद होगा। तो फ्यूचर के हवाले से अगर देखते हैं तो सिर्फ 40 से 45,000 रुपये का फ़र्क है और आप लोग जो है उसमें एसी भी चला सकते हैं और बाकी आप लोगों का घर का लोड भी चलाया जा सकता है। आई होप सो कि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। वीडियो पसंद है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।